हेलो मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट 2 के अंदर आपका स्वागत है। फंडामेंटली जैसा मैंने पहले ही इस वीडियो के अंदर कहा था, पिछले वीडियो के अंदर, कि मैं आपसे कोलिजन एंड आरएनएस थ्योरी के सवालों को डिस्कस करने वाला हूं। फंडामेंटली बहुत आसान सवाल आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं और कुछ फिक्स टाइप के सवाल आते हैं कि इन फिक्स टाइप के सवालों पर हमारा डिस्कशन रहना चाहिए। तो चलिए केमिकल काइनेटिक्स में एनालिसिस देख लेते हैं कि कितने सवाल आते हैं कोलिजन थ्योरी एंड आरएनएस इक्वेशन के। लगभग 32% के आसपास हमारा वेटेज रहता है, 32% के आसपास हमारा वेटेज रहता है। 32% के आसपास हमारा जब वेटेज रहता है मेरे बच्चों, तो सवालों को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टाइप क्या आ रहा है, क्या किस तरह के सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो पहला सवाल जो है हमारे पास देखते जाइए, इस टाइप का आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिल जाएंगे, तो आप जरूर सॉल्व करिएगा। पहला सवाल देखते हैं, फॉर द रिएक्शन ए प्लस बीबी कन्वर्ट्स इनटू सीसी प्लस जीडी, द प्लॉट ऑफ log k वर्सेस 1/t is given below. The temperature at which rate constant is become 10 to the power minus 4 second inverse and is given that rate constant of the reaction is 10 to the power minus 5 second inverse at 500 Kelvin and the rate constant is increasing, which means the temperature should be greater than 500 Kelvin. Obviously this is a understood thing. तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। स्लोप हमें गिवन है log 1/t, log k वर्सेस 1/t के ग्राफ की स्लोप हमें पता है कितनी होती है, EA अपॉन 2.303 r, कितनी आ जाएगी ये 10,000। ठीक है, यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए यहां पर log k2 by k1 is equals to EA अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t1 500 माइनस 1 अपॉन t2। यहां से देखिए log k2 by k1 में रखता हूं log k2 10 to the power minus 4 अपॉन 10 to the power minus 5, EA अपॉन 2.303 r का मैं मैग्नीट्यूड निकाल चुका हूं, which is 10,000 EA अपॉन 2.303 r का मैं मैग्नीट्यूड निकाल चुका हूं, which is 10,000। और यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन 500 माइनस 1 अपॉन t2। और यहां से आप लोग t2 के लिए सॉल्व करेंगे, वो ये देखिए log 1/10 हो जाएगा। t2 के लिए सॉल्व करेंगे, जो t2 अप्रोक्सीमेटली निकल कर आएगा वो 526 केल्विन निकल कर आएगा। कैलकुलेशन इज योर पार्ट, आप इसको सॉल्व करके बताइए क्या 526 केल्विन निकल कर आ रहा है, 525 पॉइंट समथिंग निकल कर आ रहा होगा। नियरेस्ट इंटीजर में हमें आंसर करना था, तो हमारे पास 526 केल्विन विल बी द आंसर। कब का सवाल है, जेईई मेन 2021 का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल पढ़िए, द रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 5 टाइम्स ऑन इंक्रीजिंग द टेंपरेचर ऑफ 27 डिग्री टू 52 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए देखिए जरा, आसान है, ये भी आसान है। एक्टिवेशन एनर्जी log k2, यही फॉर्मूला दोबारा, EA अपॉन 2.303 r 27 मतलब कितना 1 अपॉन 300 माइनस 1 अपॉन कितना 325। यहां से देखिए ln5 सॉरी log 5 हो जाएगा, ये log 5 EA अपॉन 2.303 r, यहां से देखिए कितना 325, मतलब यहां पे कितना आ जाएगा 25, यहां पे कितना आ जाएगा 25, और यहां पे कितना आ जाएगा 300 325। ठीक है, यहां से आप EA सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं। EA कितना निकल कर आएगा यहां से, EA कितना निकल कर आएगा यहां से, देखिए EA निकल कर आएगा यहां से कितना, log मैं यहां पे लिखता हूं 2.303 r इंटू 300 इंटू 325 कैलकुलेशन है बस, और कुछ भी नहीं है इस सवाल के अंदर, सीधा सीधा कैलकुलेशन है। 325 इंटू log 5 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 25। तो यहां से आपके पास EA निकाल सकते हैं आप लोग। EA ऑब्वियसली आप कैलकुलेट करेंगे तो 52 किलो जूल के आसपास निकल कर आएगा, 52 किलो जूल, 52 पॉइंट समथिंग निकल कर आएगा। नियरेस्ट इंटीजर विल बी 52 किलो जूल पर मोल। सॉल्व कर लीजिएगा, दिस कैलकुलेशन इज योर पार्ट। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, जेईई मेन 2021 का सवाल था। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास हैज एन एक्टिवेशन एनर्जी 30 किलो जूल, एनर्जी चेंज हमारे पास है डेल्टा द रिएक्शन is 20 किलोजूल, then the activation energy of the reverse reaction। ग्राफ बनाइए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा। ये देखिए, ये बोलता है ये जो है ना, ये जो है ना, ये 20 है, जो है ना ये डेल्टा E जो है ये कितना है, डेल्टा E जो है ये वाला, ये ग्राफ किसके बीच में है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन वर्सेस एनर्जी के बीच में है। ठीक है ना, तो डेल्टा H कितना है, ये 20 है, और एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, ये 30 है, यहां से कितनी है 30 है। तो हमारे पास ये टोटल कितनी हो जाएगी, ये टोटल कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी ना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, रिवर्स रिएक्शन की बैकवर्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारे पास 50 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई 50 आ जाएगी। कब का सवाल है, जेईई मेन 2021 का सवाल है। 3 सवाल लेस देन 3 सेकंड, 3 मिनट के अंदर अंदर फटाफट सवाल बनते हैं इसके, कोई गड़बड़ नहीं होती। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। इफ द एक्टिवेशन एनर्जी of the reaction is 80.9 kilojoule per mole, the fraction of molecule having
इनफ एनर्जी टू रिएक्ट इस प्रोडक्ट इज एक्स ई की पावर माइनस एक्स द वैल्यू ऑफ एक्स। अरे इतना आसान सवाल है। हमारे पास एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन क्या होता है? एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन क्या होता है? एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन क्या होता है? एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन होता है, हमें पता है, e की पावर माइनस ई बाई आर टी। और यही हमारे पास क्या कह रहा है? यही हमारे पास इसको x कह रहा है। x कितना हो जाएगा मेरे पास? x हो जाएगा मेरे पास ई ए बाई आर टी। ई ए बाई आर टी यानी ई ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 80.9 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 8.314 इंटू टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर हियर? 700। सॉल्व करेंगे, यहां से आपके पास x निकल कर आएगा 13.9। नियरेस्ट इंटीजर आपके पास कितना हो जाएगा? 13.9 का 14। कब का सवाल है भाई? जेईई मेन 2021 का सवाल है। कब का सवाल है? जेईई मेन 2021 का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डीकंपोजिशन रेट कांस्टेंट फॉर द डीकंपोजिशन CaCO3 एट 700 केल्विन इज गिवन एंड द एक्टिवेशन एनर्जी इज गिवन रेट कांस्टेंट एट 600 केल्विन। हमें बताना है। तो देखो यहां से लॉग, सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो मैं कैलकुलेशन कराऊंगा। लॉग K2/K1 EA, क्या यही फॉर्मूला लगेगा? बाय R 2.303 R 2.303 R 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तुम्हें देखो EA पता है, तुम्हें EA पता है, तुम्हें R की वैल्यू पता है, तुम्हें T1 T2 पता है, तुम्हें K2 पता है, तुम्हें K1 बताना है 600 केल्विन पर, K 700 केल्विन पर, K 600 केल्विन पर तुम्हें पता है। वैल्यूज को पुट करना और मुझे बताना K1 कितना निकल कर आ रहा है या K 600 केल्विन कितना निकल कर आ रहा है, तुम मुझे बताना। कैलकुलेट करो, बताओ फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ K 600 केल्विन कितना निकल कर आ रहा है। K 600 केल्विन कितना निकल कर आ रहा है, मुझे फटाफट से बता दीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि K 600 केल्विन कितना निकल कर रहा है। फटाफट से कैलकुलेट करिए और फटाफट बताइए जल्दी से। 600 इसी फॉर्मूले से, देखो इस फॉर्मूले से मैंने तुम्हें 4 सवाल दिखा दिए। इस फॉर्मूले से, सिर्फ इस अकेले फॉर्मूले से मैंने तुम्हें 4 सवाल दिखा दिए। तो मेंस के अंदर ये फॉर्मूला क्या है? इंपॉर्टेंट है। जेईई मेन 2021 का सवाल है, वैल्यूज पुट करना, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? आसान सवाल है कि नहीं है? आसान सवाल है। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज गिवन किलो जूल पर मोल के अंदर। देखिए एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है हमारे पास, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये फॉरवर्ड हमें पता है, ये बैकवर्ड हमें निकालना है। तो देखो ये हमें पूरा पूरा मैग्नीट्यूड की बात ही करना है ना, मैग्नीट्यूड की बात ही करनी है आपको। देखो तो ये हमें पता है x, ये टोटल क्या होता है? ये हमारे पास थ्रेशोल्ड होती है ना, हाँ या ना तो बोलते जाओ। ये हमारे पास क्या होती है? थ्रेशोल्ड होती है। ये हमारे पास थ्रेशोल्ड होती है। ये हमारे पास क्या होती है भाई? ये वाली हमारे पास क्या होती है? डेल्टा एच होती है, डेल्टा एच। और ये हमारे पास क्या होती है? ई ए फॉरवर्ड होती है। हमें क्या बताना है? एंथैल्पी चेंज का मैग्नीट्यूड बताना है। मैग्नीट्यूड बताना है, क्या बताना है? मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 45। कितना आ जाएगा आंसर? 45। कैलकुलेट करोगे एक्सोथर्मिक है तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, पर मैग्नीट्यूड बताना था तो डायरेक्ट हमने आंसर कर दिया कितना? 45। कब का सवाल है? जेईई मेन 2021 का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल भी बड़ा आसान सवाल है। लॉग 10K का ग्राफ प्लॉट करा है आपके सामने। हमारे पास क्या होगा? लॉग K अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा सॉरी, कंपेयर करेंगे इसको, सॉरी एक मिनट दीजिएगा, पेन ही नहीं चल रहा। लॉग ठीक है ना, लॉग के ले लेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास? माइनस ई ए बाई आर टी प्लस लॉग ए। कंपेयर कर दीजिए इसको, तो हमारे पास ई ए बाई आर टी की वैल्यू कितनी आ गई? ई ए बाई आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2.47 इंटू 10⁻³ हमें किलो जूल में आंसर करना है तो किलो जूल ही ले लेते हैं इसको। तो ये कितना निकल जाएगा हमारे पास? 2.47 इंटू 8.314, ये किलो जूल में आ जाएगा मेरे पास। मल्टीप्लाई कर देना, ये तुम्हारे पास जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 47। कितना निकल कर आ रहा है नियरेस्ट इंटीजर में? 47 किलो जूल। इसको मैंने किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है डायरेक्टली। कब का सवाल है? जेईई मेन 2021 का सवाल है। कंपैरिजन करके आंसर निकाल रहा है भाई। 10-10 सेकंड के सवाल नहीं होते ये, जिसमें आप सीधा सीधा इक्वेशन को कंपेयर करिए, ई ए बाई आर की वैल्यू निकालनी होती है। अगला सवाल देखिएगा, which of the following given graphs represent the variation of constant of temperature with for endothermic reaction? एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है? अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो देखिए के हमारे पास क्या करेगा? बढ़ेगा। के हमारे पास बढ़ेगा और के का बिहेवियर कैसा रहता है? एक्सपोनेंशियल बिहेवियर रहता है बढ़ने का। के एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, ठीक है ना, के एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। टी बराबर 0 पर हमारे पास क्या हो रहा होता है? कौन सा ग्राफ मैच करेगा? के 0 हो रहा होता है। देखो कौन सा ग्राफ मैच करेगा? थर्ड ग्राफ आपका मैच करेगा सीधे सीधे। फंडामेंटल सवाल था, आसान सवाल था। आर्रीनियस के सवाल में 10 सेकंड ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? बड़ा आसान सवाल है।
इस बार इसने ग्राफ में 10 टू द पावर 3 दे दिया है, कैलकुलेशन तुमसे करवाना चाहता है। करोगे क्या कैलकुलेशन? द डाटा हैज बीन एनालाइज्ड और प्लॉट किया गया है ln k वर्सेस 10 टू द पावर 3 का ग्राफ है। तो देखो ln k हमारे पास कितना रहेगा, यहां पर आ जाएगा माइनस EA बाई आर टी। मैं इधर 10 टू द पावर 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो देखो यहां से कितना रहेगा प्लस ln a। तो हमारे पास देखो ये तो ग्राफ में चला गया 10 टू द पावर 3 और t का ग्राफ। मेरे पास कितना आया, ये मेरे पास आया EA बाई आर जो आया मेरे पास, ध्यान से देखना बात को। 10 टू द पावर 3 मैंने नीचे से ले लिया, यहाँ 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आया, स्लोप 18.5 नेगेटिव स्लोप के साथ। क्या यहां से मैं EA नहीं निकाल सकता हूं? आराम से निकाल सकता हूं। 18.5 इंटू आर इंटू किलो जूल में आंसर करना है क्या मुझे? यस, किलो जूल में आंसर करना है, तो ये किलो जूल में आंसर आ जाएगा, किलो जूल पर मोल। 18.5 इंटू आर करोगे तो देखो कितना आंसर निकल कर आएगा, 1.54 आंसर निकल कर आएगा। 18.5 इंटू आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 18.5 इंटू 8.314 किलो जूल पर मोल। क्या 10 सेकंड ज्यादा का सवाल था क्या ये? बताओ मुझे, क्या ये 10 सेकंड ज्यादा का सवाल था? क्या ये 10 सेकंड ज्यादा का सवाल था? कैलकुलेशन फास्ट करो अपनी, अदरवाइज आता सभी को होगा, एलिमिनेट मैं तुमसे कैलकुलेशन में करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, कब का सवाल था ये? जेई मेन 2022 का सवाल था। कब का सवाल था? जेई मेंस 2022 का। इतना आसान सवाल, अरे इससे भी आसान आता है भाई। अगला सवाल देख, catalyzed A reduces the activation energy for the reaction by 10 kilojoule per mole at 300 Kelvin. The ratio of rate constant Kt catalyzed is e to the power x. The value of x is, देखिए अगर मैं बात करूं K catalyzed की, catalyzed की बात करता हूं मैं तो EA डैश ले लेता हूं, K e की पावर माइनस EA डैश बाय RT, और यहां से मैं अनकैटलाइज्ड ले लेता हूं, KT अनकैटलाइज्ड। यहां से मेरे पास कितना रहेगा, ये आ जाएगा मेरे पास, के दोनों को डिवाइड कर रहा हूं ना, ई की पावर माइनस EA बाय RT। यहां से ये कितना रहेगा, के ई की पावर माइनस, सॉरी ई की पावर माइनस को अंदर कर देते हैं, EA माइनस EA डैश बाय RT। यही मेरे पास e की पावर x बन रहा है, तो ये कितना दे रखा है मुझे, e की पावर 10 किलो जूल बाय RT, और R को देख तू क्या लिखेगा 8.314, और टेम्परेचर इज गिवन कितना 300 केल्विन। तो देख काट दे इसको, बनेगा 100/25, तो e की पावर लगभग तेरे पास अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 4 निकल कर आएगा। e की पावर x कितना आएगा, 4 आएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। कब का सवाल है, जेईई मेन 2022 का सवाल है। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाने हैं, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दिखा गया 2021 के अंदर, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दिखा गया। सीधा सीधा लिख दूं, ये अपॉन ln लिया है ना, r की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 इंटू 10 टू द पावर 4। ln देखो ध्यान से सुनना, 2.303 r नहीं, ln का ग्राफ खींचा है इसने। ये मेरे पास कितना निकल आएगा 8.314 इंटू 2 इंटू 10, सॉरी r की वैल्यू रखनी है ना, 10 इंटू किलो जूल में रख देता हूं, बाकी 1000 था उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया, किस में आ गया, किलो जूल में आ गया। तो 8 दूनी 16, लगभग आपके पास कितना निकल कर आएगा, ये 166 जूल के आसपास निकल कर आएगा, 166 किलो जूल पर मोल। सर ये 10 टू द पावर 4 का क्या किया आपने, देख 10 टू द पावर 4 को 10 टू द पावर 3 इंटू 10 लिख दिया, ठीक है ना, कैलकुलेशन है, देख ले 10 सेकंड ज्यादा नहीं लगा। कब का सवाल है भाई, जेईई मेन 2022 का सवाल है। नॉट मोर देन 10 सेकंड्स इफ यू आर डूइंग दिस क्वेश्चन। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फटाफट से कैलकुलेट करिए, 10 सेकंड के अंदर आंसर आते हैं इन सवालों के। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है, it has been found that for a chemical reaction with the rise of temperature by 9 Kelvin the rate constant gets doubled, assuming a reaction to be occurring at 300 Kelvin the value of activation energy is to found। अरे यार वापस से वही log K2 by K1 देखता जा, K2 by K1 is equals to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। सर T1 T2 की वैल्यू तो दी ही नहीं है। अरे सब दिया है क्वेश्चन के अंदर, सब दिया है क्वेश्चन के अंदर, तू क्वेश्चन को ढंग से पढ़, ढंग से समझ। डबल कर रहा है तो ये log 2 हो जाएगा क्या, K2 by K1 देख यहां से EA, देख यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1। T1 कितना है हमारे पास 300 केल्विन, और ये कितना हो जाएगा 309 केल्विन। क्या EA के लिए सॉल्व कर लेगा, जरा मुझे यहां से EA सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है तुम EA कितना आ रहा है, क्या तुम इसको फटाफट सॉल्व कर पा रहे हो। EA आपके पास लगभग 59 किलो जूल पर मोल के आसपास निकल कर आएगा। कब का सवाल है, जेईई मेन 2। इसी फॉर्मूले से क्या पांचवा सवाल था ये, इसी फॉर्मूले से क्या पांचवा सवाल था ये। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है,
द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन बायोकेमिकल प्रोसेस हमें दे रखा है, व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम 310 टू 300 केल्विन द चेंज इन रेट कांस्टेंट ऑब्जर्व्ड इज इतना, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं, हमारे पास क्या है के, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। के वापस से वही सवाल, के 300 अपॉन के 310, ये देखिए हमारे पास क्या रहेगा, EA बाई आर, EA की वैल्यू हमारे पास कितनी है 53.532.611 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू 2.303, यहाँ लॉग ले लेता हूँ 2.303 आर, यहाँ से देखिए 1/T1, टेम्परेचर कहाँ से फॉल कर रहा है हमारे पास 300 से 310 केल्विन पर जा रहा है ना, तो T1 हमारे पास कितना है 310 माइनस 300, यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे तो K 310 के मल्टीपल में आ जाएगा ना, दिस इज T1, दिस इज T2, तो हमारे पास T2 कितना आएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर, इरेजर से 310 माइनस 300, ठीक है ना। सॉल्व करिएगा, यहां से आप लोग मल्टीपल में निकाल सकते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, तो फॉर्मूला में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर निकल कर आएगा वो 1 निकल कर आएगा। चेक करिएगा इसको चेक करिएगा आप लोग, ठीक है ना। सॉल्व बाय योरसेल्फ, क्योंकि इसी टाइप का ये इसी क्वेश्चन पर बेस्ड ये छठा सवाल था, इसी क्वेश्चन पर बेस्ड ये क्वेश्चन नंबर 6 था, इसी टाइप पर बेस्ड, इसी टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर क्या था, इसी टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 6 था। अगला सवाल देखते हैं। अरे अगला सवाल तो और हलवा सवाल है यार, और हलवा सवाल। अब इससे हलवा सवाल क्या ले लोगे, इक्वेशन क्या लिखते हैं अपन, k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस EA बाई RT लिखते हैं क्या, EA बाई RT लिखते हैं, कंपेयर कर दे, तेरे पास EA बाई RT की वैल्यू क्या रहेगी, EA बाई R की वैल्यू क्या रहेगी 26,000, 12000, तेरे को क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, निकल जाएगी क्या, किलो जूल में निकालनी है, देख इसको कन्वर्ट कर दे किलो जूल, 26,000 था ना, 26,000 देख 26 इंटू 8.314, ये तेरा किस में आ जाएगी, किलो जूल पर मोल में आ जाएगी, क्या आ जाएगा आंसर 216। कब का सवाल था, जेईई मेन 2022 का सवाल था, मल्टीप्लाई करके देख लेना। अगला सवाल देख, ये भी बड़ा आसान सवाल है, ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ खींचा है, स्लोप क्या है हमारे पास माइनस EA बाई आर, ठीक है ना। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज, ठीक है ना, आर हमें गिवन है, हमारे पास क्या आ जाएगा ln k वर्सेस 1/t, तो देख यहां से EA बाई आर का मेरे पास क्या है, स्लोप मुझे पता है कितनी है, देख 20/5 यानी 4 स्लोप है मेरे पास, तो क्या तू EA निकाल लेगा, यहां से EA कितनी आ रहेगी तेरे पास 4 इंटू 2 8 कैलोरी मोल इनवर्स, आर की वैल्यू उसने खुद दे रखी है। स्लोप कैसे निकाली, y बाय एक्स, स्लोप कैसे निकाली y बाय एक्स, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, 8 आ गया, कब का सवाल है भाई, जेईई मेन 2022 का सवाल है। अगला सवाल देखिए, बड़ा आसान सवाल है, बड़ा आसान सवाल है, लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी स्मॉलर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, जितना ज्यादा आप एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, आपके पास रेट कांस्टेंट क्या करता जाएगा, घटता जाएगा, क्यों, रिएक्शन होना उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, द हायर द एक्टिवेशन एनर्जी हायर द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, हायर द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, देखते जाइए सवाल समझते जाइए भाई, द हायर द एक्टिवेशन एनर्जी हायर द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, हायर द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, जितना ज्यादा हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी होगा, तो ये अगर मेरे पास टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो मेरे पास k टेंड्स टू क्या होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है मेरे पास, तो सही था ये सवाल हमारे पास, सही है स्टेटमेंट, जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होगी उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, उतना ज्यादा हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट हाई होगा। At lower temperature, increase in the temperature causes more change in the value of K than the higher temperature. नहीं, this is an incorrect statement. डेल्टा K का चेंज क्या होगा वो डिपेंड कर रहा है कि टेम्परेचर चेंज आप क्या कर रहे हो। This is nothing related higher temperature और lower temperature, और ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ln K वर्सेस 1/t की स्लोप इतनी होती है। तो हमारे पास नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास कितने हैं, 3 स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। इस तरह के सवालों का ट्रेंड बन रहा है, तो एक बार जरूर एनसीईआरटी में से इस थ्योरी को रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट वहीं से सवाल आता है। क्योंकि अब देखो, for the adsorption of the hydrogen on platinum activation energy is 30 kilojoule per mole, for the adsorption of hydrogen on nickel, देखिए हाइड्रोजन का मैं प्लेटिनम पे कराता हूं, तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, A फर्स्ट वाले के लिए देखिएगा K 1 लिख देता हूं, यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास, A e की पावर माइनस 30 बाई RT, और यहां से देखिए मैं K2 लिखता हूं, तो यहां से कितना रहेगा, A e की पावर माइनस 41.4 डिवाइडेड बाय RT, K2 बाई K1 ले लेता हूं मैं, K2 बाई K1 मेरे पास कितना रहेगा, क्या रहेगा मेरे पास, A e की पावर माइनस 41.4 डिवाइडेड बाय 30, और यहां से नीचे RT, और यहां से अपन सॉल्व करेंगे द लॉगरिथमिक रेशियो, लॉगरिथमिक रेशियो लेना है तो लॉग लगा लो भाई दोनों तरफ, लॉग लगा लो दोनों तरफ, लॉग लगा लो दोनों तरफ, लॉग लगा लेंगे हम यहां से, तो क्या निकालना है, द लॉगरिथमिक रेशियो
फॉर द मेटल्स एट 300 केल्विन इज RT है ना यहाँ पे, तो ले लीजिए लॉग ले लीजिए, तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कट जाएगा, ये तो हमारे पास आएगा E की पावर, देखिए फंडामेंटली देखिए क्या आएगा यहाँ पे, फंडामेंटली देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा 41.4 माइनस 30 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू 8.314 इंटू T कितना है हमारे पास 300, दोनों का आपने लॉगरिथमिक रेशियो निकाल लिया है, log K2 बाई K1। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो जो आपके पास आंसर निकल कर आएगा वो लगभग 1.99 के आसपास आता है, नियरेस्ट इंटीजर उसका 2 हो जाएगा, कुछ नहीं था, दोनों के अंदर इक्वेशंस को लिखा है, डिवाइड कर दिया, ठीक है, और लॉग ले लिया बाद में। मेरा बड़ा पसंदीदा सवाल है ये, बड़ा पसंदीदा सवाल है ये। जैसे देखिए इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करिए, यहां पर आपके पास क्या बनते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ऑन द पीक देयर आर 3 एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस। कितने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस हैं यहाँ पर, 3 एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस हैं। कितने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस हैं, 3 एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है ना। यहां पर आपके पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसके पास लार्जेस्ट स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, हमें पता है स्टेप सेकंड हमारे पास स्लोएस्ट स्टेप है क्योंकि सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी इसी की है, तो स्टेप सेकंड हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और यहां पर देखिए इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर हमारे पास 2 इंटरमीडिएट्स हैं। क्या है हमारे पास, 2 इंटरमीडिएट्स हैं, 2 इंटरमीडिएट हमारे पास बन रहे हैं। तो हमारे पास क्या है भाई, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स 2 हैं, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 3 है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है हमारे पास, सेकंड है। कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। कब का सवाल है, जेईई मेन 2023 का सवाल है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बड़ा अच्छा पूछा है। द स्ट्रॉन्गर द टेम्परेचर डिपेंडेंस, द स्ट्रॉन्गर द टेम्परेचर डिपेंडेंस द रेट कांस्टेंट हायर द एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल सही, वैसे भी लिख सकते हैं, अगर आप के को लिखना चाहें dk बाई dt अगर मैं करके दूं इसमें, यहां से मेरे पास क्या रहेगा, माइनस EA बाई RT, और यहां से E की पावर माइनस EA बाई RT। तो मेरे पास टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या है, रेट कांस्टेंट पर हायर है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इफ अ रिएक्शन है जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, अगर मैं जीरो कर देता हूं यहां पर, तो यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ln k इज इक्वल्स टू ln A हो जाएगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल सही, माइनस EA बाई RT, T0 आपने पुट कर दिया, ठीक है ना, जीरो एक्टिवेशन, EA को जीरो कर दिया, तो आपके पास खत्म हो गया टेम्परेचर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये भी मेरे पास सही स्टेटमेंट है, ये भी मेरे पास सही स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास सही है। द स्ट्रॉन्गर द टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द रेट कांस्टेंट हैज स्मॉलर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही, हमने ए को सिर्फ ही बोला है, ठीक है ना। If there is no correlation between the temperature and the rate constant, then it means that the reaction has negative activation energy। ऐसा कभी भी नहीं होता, गलत स्टेटमेंट है। तो हमारे पास टोटल करेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं, टोटल करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास 2 हैं। कब का सवाल था, जेईई मेन 2023 का सवाल था। अगला सवाल देखिए, कौन सा सवाल हमारे पास कैटालिस्ट रिएक्शन को बताता है, पॉजिटिव कैटालिस्ट को। पॉजिटिव कैटालिस्ट डेल्टा H को इफेक्ट नहीं करते, पर किसको इफेक्ट करते हैं, डेल्टा एक्टिवेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या करते हैं, कम करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या करते हैं, कम, पर डेल्टा H के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते। तो हमारे पास कौन सा आंसर ऐसा दिख रहा है आप लोगों को, सेकंड आंसर सिर्फ ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन A कन्वर्ट्स इनटू B, डेल्टा H फॉरवर्ड रिएक्शन हमें गिवन है। The activation energy of the uncatalyzed forward reaction is 300 kilojoule per mole. When the reaction is catalyzed, keeping the reactant concentration same, the rate catalyzed forward reaction 27 डिग्री सेल्सियस के फाउंड होती है, uncatalyzed 327 डिग्री के लिए। The activation energy, तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं EA डैश बाई T डैश इज इक्वल्स टू EA बाई T। यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, 300 बाई 600, और यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कितना, 300 EA फॉरवर्ड, और यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 327 के लिए ना 600। तो यहाँ से देखिए कितना निकल रहा है, EA फॉरवर्ड निकल रहा है मेरे पास 600, तो यहाँ से मैं काट दूंगा इसको। तो देखो यहाँ से EA फॉरवर्ड यहाँ पर कितना आएगा, टेम्परेचर इज 300 केल्विन ना, 300 किलो जूल पर मेरे पास यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, सॉरी मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, इरेजर, यहाँ पर मेरे पास कितना है 300। तो यहाँ से देखिए मेरे पास EA फॉरवर्ड कितना निकल कर आ रहा है, 300 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 600, काटेंगे इसको, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 900, तो इसको काट देता हूँ, ये कट जाएगा मेरे पास 2 बार। तो EA फॉरवर्ड कितना निकल जाएगा मेरे पास 150 किलो जूल पर मोल। और हमारे पास पता है डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा H होता है हमारे पास EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। हमें तो EA बैकवर्ड निकालनी है, दिस इज 20, EA फॉरवर्ड इज गिवन एज 150, और ये EA बैकवर्ड आ जाएगी, कितनी आ जाएगी हमारे पास, EA बैकवर्ड निकलकर आ जाएगी 130 किलो जूल पर मोल,
ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 130 कब का सवाल था, जेईई मेन 2023 का सवाल था। फंडामेंटली आरएनएस के सवाल बहुत आसान आते हैं, एक फिक्स पैटर्न है, जिस पैटर्न पर आपको जेईई मेंस में बार-बार सवाल देखने को मिलते हैं, उन पैटर्न्स को प्लीज मत मिस करिएगा, जिससे आप केमिकल काइनेटिक्स का कोई भी सवाल अगर उस पैटर्न का दिख जाए तो 10 सेकंड के अंदर फोड़ सकें। तो चलिए बने रहिए, जुड़े रहिए, हम उड़ान की शुरुआत और अंत यहीं कर रहे हैं, हमने पूरा केमिकल काइनेटिक्स अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो बने रहिए, जुड़े रहिए एलन जेईई यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।